नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम नींद के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कम सोकर भी दिन भर एनर्जी से भरपूर कैसे रहा जा सकता है? तो चलिए इसी रात से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। भाई, ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, जबकि किसी रात सिर्फ 5 घंटे की नींद भी हमें एकदम तरोताज़ा कर देती है? हुआ है ना ऐसा? देखिए, यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। एक तरफ वो सुबह है जब ज़्यादा सोने के बाद भी उठने का मन नहीं करता, दिमाग भारी भारी लगता है। और दूसरी तरफ वो सुबह जब कम नींद के बावजूद कोई दुनिया जीतने को तैयार होता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ घंटों का खेल तो नहीं है। तो फिर असली राज है क्या? देखिए, राज इस बात में नहीं है कि कितने घंटे सोया जाए, बल्कि इस बात में है कि कितनी अच्छी तरह सोया जाए। अब वक्त आ गया है कि हम घंटों की गिनती को छोड़कर नींद की क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का मिथ। यहाँ हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग घंटे नहीं गिनता, वो तो नींद के साइकिल गिनता है। और ये रहा स्लीप साइंस का वो जादुई नंबर 90 मिनट। जी हाँ, एक पूरा स्लीप साइकिल औसतन 90 मिनट का होता है। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्लीप साइकिल आखिर है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए, ये 90 मिनट का एक सफ़र है जिस पर हमारा दिमाग हर रात निकलता है। इस सफ़र में वो डीप स्लीप और रेम स्लीप जैसे अलग अलग पड़ावों से गुजरता है। हर साइकिल हमारे शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रीस्टोर करने का एक मौका होता है। इस साइकिल के अंदर नींद के दो सबसे ज़रूरी स्टेज होते हैं। एक है डीप स्लीप, जो हमारे शरीर की मरम्मत करती है, मतलब फिजिकल रेस्टोरेशन। और दूसरी है रेम स्लीप, जो हमारे दिमाग को सॉर्ट करती है, इमोशंस प्रोसेस करना, यादें स्टोर करना। ये है मेंटल क्लैरिटी के लिए। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर आता है 90 मिनट का नियम। अपनी नींद को 90 मिनट के ब्लॉक में प्लान करना शुरू करें। जब कोई एक साइकिल के आखिर में उठता है तो सुबह वो सुस्ती और भारीपन महसूस नहीं होता। इसलिए 6 घंटे, 7.5 घंटे या 9 घंटे का टारगेट रखें। यह शरीर के नेचुरल रिदम के साथ काम करने जैसा है, उसके खिलाफ नहीं। चलिए अब अगले ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कैडियन रिदम की, यानी हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी, और इस पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए। सर्केडियन रिदम सीधे सीधे कहें तो हमारे शरीर की 24 घंटे वाली बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारे सोने जागने के पैटर्न को कंट्रोल करती है। और इस घड़ी की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? कंसिस्टेंसी, यानी एक रूटीन। तो ये कंसिस्टेंसी काम कैसे करती है? देखिए, जब कोई हर दिन लगभग एक ही समय पर सोता और जागता है तो दिमाग को ट्रेनिंग मिल जाती है कि उसे सही समय पर मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन कब रिलीज करना है। नतीजा, नींद जल्दी आती है और सुबह ज्यादा ताजगी महसूस होती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम की, जिसे आज रात से ही अपनाया जा सकता है। इसे कहते हैं 3-2-1 पावर डाउन रूल। ये हमारे दिमाग को सिग्नल देने का एक शानदार तरीका है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। ये बहुत ही आसान है। सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना बंद, सोने से 2 घंटे पहले काम धाम बंद, और सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद। हर स्टेप शरीर और दिमाग को धीरे धीरे आराम की तरफ ले जाता है। और ये नियम इतना असरदार क्यों है, इसका विज्ञान भी समझ लीजिए। ये नियम हमारे ब्रेन वेव्स को एक्टिव बीटा स्टेट से, जहां हम काम करते हैं और अलर्ट रहते हैं, शांत और रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट में ले जाता है, जो नींद के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है। अच्छा, हमने रात की तैयारी तो कर ली, अब सुबह पर आते हैं। हमारा अगला सेक्शन है सुबह होते ही दिमाग को कैसे रीसेट करें। ये सब कुछ दिन के पहले 10 मिनट जीतने के बारे में है, क्योंकि वही 10 मिनट पूरे दिन का टोन सेट करते हैं। तो सुबह की सबसे असरदार आदत क्या है? बस 10 मिनट की सुबह की धूप। जी हाँ, बस इतना सा काम हमारी सर्कैडियन रिदम को रीसेट कर देता है और सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जिससे मूड और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्टर चाहिए तो थोड़ी सी हल्की फुल्की हलचल या चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना नर्वस सिस्टम को तुरंत जगा देता है।
इससे डोपामीन और नॉर्पेनेफ्रिन जैसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर रिलीज होते हैं, जो सुबह की नींद को फौरन भगा देते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, माइंडसेट। नींद एक सुपर पावर है। अब आराम के बारे में अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। इसे एक मजबूरी नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह दिखना चाहिए। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। नींद कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का रिकवरी मोड है। ये फोकस वापस लाती है, मूड को कंट्रोल करती है और फैसले लेने की हमारी क्षमता को तेज करती है। तो निचोड़ यही है कि जब दिमाग को सही आराम मिलता है तो इंसान का मन अजेय हो जाता है। स्मार्ट तरीके से सोने का सबसे बड़ा फायदा यही है, बेहतर मेंटल परफॉर्मेंस। और आखिर में इस एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या हो अगर अजेय बनने का राज ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि ज्यादा होशियारी से आराम करना हो? सोचने वाली बात है ना?